फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकें, ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा दियों की प्रज्वलित दियों की संख्या की गणना की जा सके। और वो क्षण आ गया है जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था। घाट संख्या 1 से 55 तक के जितने भी स्वयंसेवक हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अपने अपने घाटों पर समस्त दीपों को प्रज्वलित करना सुनिश्चित करें। घाटों पर जब दीपों का प्रज्वलन हो जाएगा, उसके पश्चात सारे स्वयंसेवक अपने घाटों को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है वो ड्रोन कैमरों द्वारा समस्त घाटों के दियों की गणना करेगी। तभी हमको जो डाटा है वो मिल पाएगा। इसीलिए समस्त स्वयंसेवकों से निवेदन है कि घाट संख्या 1 से 55 तक के जितने भी स्वयंसेवक हैं वो अपने अपने घाटों पर दीपों को प्रज्वलित करें, और जब दीपों का प्रज्वलन सुनिश्चित हो जाए उसके बाद घाटों को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा ड्रोन कैमरे से दीपों की गणना होगी, और दीपों की गणना के पश्चात ही नया कीर्तिमान स्थापित हो पाएगा। इसीलिए जितने भी स्वयंसेवक हमारे हैं, सभी से विनम्र निवेदन है कि जैसा कि सर द्वारा निर्देश दिया गया है, 25 मिनट का समय हमारे पास है। इसी नियत समय में हमको सारे दीप जो हैं वो प्रज्वलित कर लेने हैं। उसके बाद जब दीपों का प्रज्वलन सुनिश्चित हो जाएगा। तो देखिए, अयोध्या से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरयू घाट, जहां पर दिए जलना शुरू हो गए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज का ये दिन दर्ज किया जाएगा, जहां पर लाखों की संख्या में 28 लाख दिए बताए जा रहे हैं जो कि यहां पर जलाए जाएंगे, और उसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर कायम किया जाएगा। तो देखिए, आज आपको एक बार फिर से बता दें, फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सरयू तट की तस्वीरें हैं, जहां पर अभी थोड़ी ही देर के बाद दिए जलाए जाएंगे। टीम यहां पर पहुंची है, ड्रोन से तस्वीरें ली जाएंगी और दियों की संख्या यहां पर गिनी जाएगी, और उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया जाएगा। चूंकि आज का दिन खास भी है, रिकॉर्ड भी आज बनने वाला है। 28 लाख दिए जो कि सरयू के तट पर यहाँ पर जलाए जाएंगे। सीएम योगी ने भी देखिए थोड़ी देर पहले दिए जलाए थे सरयू घाट पर। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी पहुंच चुके हैं। 28 लाख दियों से ये तट थोड़ी ही देर के बाद जगमगाना शुरू हो जाएगा। तो अयोध्या से लाइव तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से देख रहे थे, जहां पर लोग पहुंचे हैं और जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण है, वो रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। चारों तरफ दिए जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। राज तिलक भी जो है आज भगवान राम का किया गया, और अयोध्या में दीपोत्सव की ये तस्वीरें सीएम योगी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने भी दिया जलाया और तट पर अब पहुंचे हुए। थोड़ी देर के बाद देखिए ये जो तट है 28 लाख दियों से जगमगाता हुआ नजर आएगा। तो दिए जलना शुरू हो गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है। अब जैसे ही दिए जलेंगे और उसके बाद दियों की संख्या की गिनती भी यहाँ पर की जाएगी। तो बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। घर बैठे आप दीपोत्सव की तस्वीरें देख सकते हैं। और आप जो टीयर्स हैं वो दिए जला रहे हैं। लेकिन बहुत छोटे छोटे घाट हैं, तो ये दूरी अगर देखी जाए तो लगभग 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के दायरे में नदी के दोनों तरफ 25 लाख दिए। तो जाहिर है इस घाट पर इस वक्त थोड़ी सी रोशनी कम की गई। तो देखिए 28 लाख दिए जो कि तेल और बत्ती से लगे हुए तैयार हैं, और अब
यहाँ पर दिए धीरे धीरे जलना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से रोशनी से ये तट जो है आपको नजर आएगा 55 घाट पर ये 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा। और दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें आ रही हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर में थोड़ी देर पहले दीप जलाए थे और अब ये जो तस्वीरें हैं 55 घाट पर 28 लाख दिए की जो धीरे धीरे अब जलना शुरू हो गए हैं, लोग इन दियों को जला रहे हैं और इसी के साथ गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा जहां 55 घाट पर लाखों की संख्या में ये दिए हैं। तो देखिए तट के दोनों तरफ ये दिए सजा दिए गए हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो धीरे धीरे एक एक करके उन दियों को जला रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद ये पूरे तरीके से रोशनी से नहाया हुआ ये घाट नजर आएगा आपको। और खास बातें आपको ये भी बताते चले कि आज हुआ क्या क्या। आज देखिए भगवान राम का राज तिलक भी किया गया और ये तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। घाट के किनारे लाखों की संख्या में जो दिए सजे हुए हैं, तैयारियां जो है की गई थी और जिस पल का इंतजार लोग कर रहे थे दीपोत्सव का, वो पल आ चुका है। दीपोत्सव कार्यक्रम की तस्वीर, लोग पहुंचे हैं, कड़ी सुरक्षा है और भगवान राम से जुड़ी, उनके चरित्र से जुड़ी कई झांकियां हैं, बेहद सुंदर रंगोलियां यहाँ पर बनाई गई हैं। लेकिन फिलहाल दीपोत्सव की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और जैसे ही सारे दिए जल जाएंगे उसके बाद ड्रोन से तस्वीरें ली जाएंगी और ऐतिहासिक ये पल होगा, इतिहास में ये तारीख दर्ज होगी और ये रिकॉर्ड भी। तो ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर 55 घाट जहां पर लाखों की संख्या में दिए तैयार हैं, एक एक करके जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन दियों को जला रहे हैं और दियों की ये रोशनी देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। दूसरी तस्वीर आप देखिए सीएम योगी जो कि पहुंचे हुए हैं और पूजा करते हुए वो नजर आ रहे हैं घाट पर विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। और आरती अब यहाँ पर सीएम योगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी जिन्होंने राम रथ भी आज खींचा, भगवान राम का राज तिलक आज किया गया सरयू घाट पर, आरती करते हुए सीएम योगी। और एक तरफ आरती चल रही है तो दूसरी तरफ घाट पर 55 घाट पर 28 लाख दिए जलना शुरू हो चुके हैं जो कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज की तारीख दर्ज की जाएगी। ऐतिहासिक ये पल होने वाला है और तस्वीरें दीपोत्सव की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है और वो ड्रोन थोड़ी देर में एक शो करेंगे जिसमें अलग अलग आकृतियां उकेरी जाएंगी। तो अयोध्या के घाट इस वक्त आधुनिकता और पौराणिकता दोनों को समेटे हुए तैयारी कर रहे हैं विश्व में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने की जहां 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक और मौर्य वो यहाँ मौजूद हैं। पर्यटन मंत्री अलावा सूर्य प्रताप शाही जो प्रभारी मंत्री है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मेयर है, तमाम सारे नेता, बड़े अधिकारी मौजूद हैं और सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन और इस बीच में जिस तरह से विमानों और ट्रेनों को धमकियां मिल रही थी, होटल्स की धमकियां मिल रही थी, ऐसे में कोई गड़बड़ी अयोध्या में ना हो इसके लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। हर तरफ हाईवे से लेकर के शहर के अंदर तक बड़े स्तर पर पुलिस वाले लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं ताकि कोई किसी तरह की गड़बड़ी भी ना हो और लोग अच्छे से अपना त्योहार मना सके, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। तो इसके लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें दियों तो दिए जलने शुरू हो चुके हैं। अगले कुछ मिनटों में संभवतः 1 घंटे के अंदर जो विश्व रिकॉर्ड है वो बन जाएगा और अयोध्या के लोग जो साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं वो इंतजार भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दीपोत्सव शुरू हो रहा है और इस वक्त जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ हर तरफ रोशनी है, कहीं हरी रोशनी, कहीं गुलाबी रोशनी,
कहीं पीली रोशनी। तो अलग अलग रंग और अलग अलग रंगों के बीच में जो दियों की जगमगाहट है वो अब दिखनी शुरू हो गई है। एक टाइम आएगा जब अनाउंसमेंट होगा, ये वॉलंटियर्स यहाँ घाटों से हटेंगे और घाट पर सिर्फ और सिर्फ चलते हुए दिए दिखाई देंगे, तो वो भी तस्वीर अलौकिक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में आरती लिए हुए मुख्यमंत्री इस वक्त देखिए सरयू को प्रणाम कर रहे हैं। साथ में पीछे तमाम बड़े लोग और साथ में 1100 ऐसे लोग जो इस आरती में शामिल हुए। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2017 में सोचा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अभी नहीं आया, लेकिन हम 2017 में ही दीपोत्सव करेंगे। 2019 वो तारीख 9 नवंबर की जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद से 2020 जब मंदिर का शिलान्यास हुआ और 2024 जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो 2017 से इस दीपोत्सव की शुरुआत हुई और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आया। इस बीच मंदिर का शिलान्यास हुआ और इस बीच मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका जब यहाँ पर दीपोत्सव हो रहा है। सरयू के घाट पर अंधेरा कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ आरती के जो आरती लिए हुए मुख्यमंत्री और जो तमाम सारे लोग हैं वो सरयू को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सरयू के घाट पर लाइटें बंद करके आरती हो रही है और साथ ही राम के धुन गाए जा रहे हैं, राम की स्तुति की जा रही है, पूजन किया जा रहा है। तो ये अयोध्या का नजारा है, जहाँ सरयू के घाट पर आरती भी है और सरयू के घाट पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी, और न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी ड्रोन उड़ा करके एक शो करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो थोड़ी देर और जब प्लान है वो पूरा साथ एग्जीक्यूट होगा। सुबह झांकी निकली, झांकी निकलने के बाद रामलला का मुख्यमंत्री ने राज्याभिषेक किया, उसके बाद रथ पर बिठा करके रामलला को आगे लाने का काम भी मुख्यमंत्री ने किया और फिर पूजन हवन के बाद अब सरयू की आरती और सरयू की आरती के बाद फिर दीपोत्सव का वो मौका, जब दीपोत्सव में हजारों 30,000 वॉलंटियर्स अपने दिए जला करके घाटों से पीछे हटेंगे और सिर्फ इस घाट पर दिए ही दिए दिखाई देंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। वो लगातार जितने दिए जलते जा रहे हैं उनको गिनते जा रहे हैं और गिनती पूरी होते ही अनाउंसमेंट होगा और घोषणा होगी कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। पिछला भी विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के नाम, उसके पहला भी विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के नाम, और हर बार अयोध्या खुद दिए जलाता है, खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ता है, क्योंकि इस तरह की कभी भी कोई दृश्य शायद दुनिया में नहीं देखा जाता, क्योंकि एक साथ 25 लाख दिए जलाने का जो काम है वो अयोध्या में चल रहा है और अब थोड़ी देर में वो भी पूरा हो जाएगा। तो लोगों में खासा उत्साह और इस वक्त हजारों की संख्या में, वॉलंटियर्स के अलावा लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सड़कों पर, गलियों में, हर जगह श्रद्धालु और भक्त इस वक्त अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। खुद यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय पर्यटन मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डेप्यूटी सीएम, प्रभारी मंत्री, पर्यटन मंत्री और तमाम जो नेता हैं वो सब मौजूद हैं। और आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि जो अयोध्या विकास से छूती थी उस अयोध्या में विकास भी किया गया, और जो सवाल होते थे कि मंदिर कब बनेगा, वो सवाल का जवाब भी मिल गया है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या वासियों के को बताया कि विकास भी जरूरी था और मंदिर भी, वो सब कुछ हुआ, और इसीलिए रामलला जो अयोध्या के लोगों के आराध्य हैं, उनके स्वागत में अयोध्या को किस तरह से सजाया जाए, इसके लिए जो तैयारी की गई है, इस वक्त वो तैयारी अपने चरम पर है। इस वक्त दिए जलाने की जो कोशिश वॉलंटियर्स कर रहे हैं वो अपने चरम पर है, और ये चरम तब पूरा होगा जब 25 लाख दिए जल जाएंगे, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और अयोध्या के लोग एक बार फिर जो अपने रामलला हैं उनके स्वागत की जो तस्वीर है उसको महसूस करेंगे कि कैसे त्रेजा में अयोध्या के लोगों ने अपने रामलला का स्वागत किया है। जी जी जी, आप बता रहे थे कि ये जो 55 घाटों में अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स हैं, और जरा बताइए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर्यटक भी हैं कि अभी ये लोग ही हैं जो दिए जला रहे हैं? थोड़ा लोगों के बारे में बताइए, उनसे बातचीत हुई आपकी, क्या कहना है उनका इस रिकॉर्ड के बारे में और आज के जो जिस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है उस पर? देखिए, जो घाट पर दिखाई दे रहे हैं वो सब
वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि घाटों पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है और किस तरह से बिना दियों को नुकसान पहुंचाए दियों को जलाना और कैसे हटना है। लेकिन आम लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए आम लोगों को यहाँ अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन घाटों के पीछे जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, उन सीढ़ियों पे कुछ आम लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोग अभी सड़कों पर हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में वो भी सब आएंगे, वो भी सब सरयू में आचमन करेंगे, वो भी सब सरयू माँ का आशीर्वाद लेंगे और वो सब लेजर शो और साथ साथ जो ड्रोन का शो है वो देखेंगे। हमने लोगों से बात की, लोग एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहला मौका था जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव था, इसलिए लोग आना चाहते थे, इसलिए लोग जानना चाहते थे कि कैसी दिखेगी अयोध्या। 25 लाख दियों का टारगेट था और इस वजह से जो एक्साइटमेंट था वो एक्साइटमेंट यहाँ लोगों को बरबसी खींच लाया। इतनी ज्यादा भीड़, लेकिन बावजूद इसके लोगों का हौसला कम नहीं हुआ। हाईवे से गाड़ियां बंद, लेकिन लोग पैदल यहाँ घाटों तक आने को तैयार। और इस बीच में तमाम सुरक्षा के बंदोबस्तों को पार करते हुए लोग आ रहे हैं। तो ये जाहिर है कि इतनी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ती है, और लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। तो ये लोगों की आस्था है और इस आस्था की वजह से यहाँ पर लाखों की भीड़ अयोध्या के घाट के पास मौजूद है। घाट पर वॉलंटियर्स हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन जो लोग हैं उन सब में एक्साइटमेंट है, उन सब में खुशी है, उन सब में उल्लास और उमंग है। मुस्कुराते हुए चेहरे घाटों को निहार रहे हैं, कटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि 25 लाख दिए साथ जलते हुए शायद न इससे पहले कभी किसी ने देखा, और अगली बार कितने दिए होंगे ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये एक ऐतिहासिक मौका, और इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनने के लिए दूर दराज से लोग आए हैं, और न सिर्फ अयोध्या से बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से। बता रहे हैं साल दर साल अयोध्या में रिकॉर्ड बनता है और इस साल 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। 55 घाटों में सरयू नदी के दीप प्रज्वलित किए गए हैं। एक टारगेट यहाँ पर आपको बता दें किस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लोग भी प्रतिनिधि मौजूद हैं, और एक बार फिर से ये विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। अयोध्या नगरी में जो दीपों से आज प्रज्वलित है और जगमगा रही है। तो यहीं पे हम ये दृश्य आपको लगातार दिखाते रहेंगे आगे भी। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावती हनुमान की, पार्वती पतये हर हर महादेव। और रख करके बहुत सौभाग्यशाली आप सभी लोग हैं जो आरती में आए और आरती के मां सरयू का पावन महाआरती। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और एक शानदार तस्वीर अयोध्या में भगवान राम के दर पर 500 साल बाद अयोध्या में आज की दिवाली बेहद खास नजर आ रही है, और 28 लाख दियों से पूरे घाट को सजाया गया है। तो ये अलौकिक नज़ारा है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। कहा जा रहा है कि 500 साल बाद अयोध्या में आज राम वाली दिवाली मनाई गई है। जब भगवान राम लौटे थे अयोध्या, उस वक्त की कल्पना करके कि उस वक्त कैसी दिवाली मनाई गई होगी, उससे भी शानदार एक नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आपके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम मेहमान यहाँ पर, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच लोगों के चेहरे पर आज एक ख़ास रौनक नज़र आ रही है, और ख़ास कार्यक्रमों की एक तस्वीर जो है वो अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें बेहद ख़ास हैं, और हिंदुस्तान की सियासत में भी इन तस्वीरों का अहम योगदान है। आप समझ सकते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं जो अयोध्या से पूरे देश पर एक इम्पैक्ट पड़ा।
तो इस वजह से ये चीज़ें ख़ास हो जाती हैं। राम के जीवन की अगर आप कल्पना करें, उनकी ज़िंदगी की चुनौती और तमाम चुनौतियों से उभर कर राम भगवान राम बनते हैं, तो ये चीज़ें जो है हमें कई बहुत सारी चीज़ों को सिखाती हैं। हमें ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने का, धैर्य रखने का और मर्यादा में रहकर कैसे आप एक बेहतर जीवन गुजार सकते हैं, इस दुनिया को, इस समाज को आप क्या कुछ बेहतर दे सकते हैं, वो तमाम चीज़ें सिखाती हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर, अयोध्या की ये तस्वीरें। जय श्री राम। संपूर्ण अयोध्या भगवान श्री राम के आगमन पर वंदन के लिए असंख्य अगण्य दीपों से जगमगा रही है। राम की पैड़ी सहित अयोध्या नगरी में चारों ओर दीपक ही दीपक हैं और इस शुभ आयोजन का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया इस दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, फैलाएं चहुं ओर उजाला सत्य धर्म और ज्ञान का। जय श्री राम, जय श्री राम। ये दीप है आस्था का, विश्वास का, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का। और आस्था के दीपों से आज भगवान श्री राम का धाम अयोध्या दैदीप्यमान है। पूरी अयोध्या भगवान के आने की शुभता में उनका स्वागत कर रही है और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही साथ ये राम की पैड़ी जगमग दीपों से, असंख्य दीपों से दैदीप्यमान है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया लाइट्स ऑफ कर दी जाएं और इस भव्य दीपोत्सव का अवलोकन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और समस्त माननीय गणमान्यों के लिए ये अवलोकन, कृपया सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। इस बार का ये दीपोत्सव हम सब के लिए बहुत विशेष है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम लला अपने भवन में विराजे हैं, तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स, राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि ये राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण घर घर कहीं सुनी पढ़ी जाती है। आइए इसी रामायण का 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के माध्यम से अवलोकन करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं आधुनिक जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई हैं। अब आप यहाँ पर आज
इस खास नज़ारे को आप समझ सकते हैं कि ये सजावट जो है वो किस तरीके से है। जो नॉर्मल लाइट से यहाँ पर वो तो एक ख़ास फिल्म भी जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है और ये फिल्म है भगवान राम के जीवन, उनके संघर्षों पर आधारित और उनकी चुनौतियों पर आधारित, जिसका आज फिल्मांकन यहाँ पर एक अलग तरीके से किया गया है। इसमें ख़ास ये है कि इसमें लेज़र लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। जो आम तौर से जिन रोशनियों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें आज के दिन बंद करके और ख़ास लाइटों का इंतजाम किया गया है, जिसमें एक तरफ घाटों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दिए जल रहे हैं और आपके सामने ये आधुनिक लेज़र लाइटों का इस्तेमाल करके फिल्मांकन और तमाम कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल किया गया है। इससे एक सजावट भी और एक अलग तस्वीर भी उभर कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राम नगरी राममय है, दीपोत्सव का ये ख़ास नज़ारा है। 28 लाख दिए जो हैं वो घाटों पर जलाए गए हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और आज इन तस्वीरों को जो आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया की नज़र इन तस्वीरों की तरफ है, क्योंकि हिंदुस्तान जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान अपनी परंपराओं को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर कितना सजग है और उन्हें किस तरीके से हमने संजोया है, उसकी एक तस्वीर आप इसे मान सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसके लिए हमने कई मुश्किलें भी देखी हैं और उसके बाद आखिरकार एक तस्वीर उभर कर सामने आई अयोध्या से। तमाम मुश्किलों, तमाम चुनौतियों के बाद, आपसी सुलह के बाद एक शानदार नज़ारा यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है और तमाम धर्मों के लोग भी इस नज़ारे को देख रहे हैं, खुशी खुशी देख रहे हैं। तो ये खासियत है हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति की, हमारे आपसी मेलजोल की, और ये इस वक्त अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है। ये सिर्फ एक दीपोत्सव ही नहीं है, सिर्फ अयोध्या में जो 28 लाख दिए जलाए गए हैं या जो आज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। इन तस्वीरों का प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ता है, हिंदुस्तान की सियासत पर पड़ता है और उससे पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। अयोध्या ने हिंदुस्तान की सियासत पर एक गहरा असर डाला है और यही वजह है